नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ नई वैकेंसी के लेके। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, उनके लिए एज क्वालिफिकेशन क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, फीस कितनी जाएगी। ठीक है, और कितनी परसेंटेज वगैरह रिक्वायर्ड होगी, और इसके बारे में कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी। इस सब के बारे में हम आपको डिटेल से विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड यानी पीजीसीआईएल की वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, वैकेंसी कितनी निकली है? 802 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चालू हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आ रखी है किसकी है? डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की वैकेंसी आ रखी है। दूसरा फिर आप देखेंगे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी यानी जेओटी की वैकेंसी आ रखी है। तीसरी आप बात करेंगे तो असिस्टेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए हो रहा है, तो असिस्टेंट ट्रेनी ये भी इसकी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन शुरू कब से होगा। आवेदन जो शुरू है 22 अक्टूबर से आपका चालू है। यानी जिन लोगों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है वो वेट ना करें, फार्म फटाफट भरें, क्योंकि 12 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। क्योंकि अभी इस हफ्ते के बाद आप अगला हफ्ता जो है दीपावली भी निकल जाएगा, उसके हफ्ते में फिर आपका छठ पूजा वगैरह तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए फार्म भरने के लिए, तो अभी जो है दीपावली से पहले पहले इसको आप निपटा लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी 2025 में होने की संभावना है, यानी जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग वीक में लगभग संभावना है इसकी होने की। ठीक है, फीस की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो 300 रुपये निर्धारित की गई है। कितनी? 300 रुपये। ठीक है, अब असिस्टेंट के लिए जो फीस निर्धारित की है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 200 रुपये का निर्धारित की गई है। ठीक, तीसरी बात क्या है? एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन अगर कोई बंदा है तो उसको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, उसके लिए कोई ज़ीरो फीस दे रखी है। ठीक है, ऐज की बात करें तो ऐज इन्होंने मिनिमम ऐज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने अभी इसमें अपने एडवर्टाइजमेंट पे नहीं मेंशन किया है, लेकिन मैक्सिमम ऐज जो है 27 साल। मैक्सिमम ऐज जिनकी 27 साल है उन लोग आवेदन कर सकते हैं। किस डेट पे मैक्सिमम ऐज काउंट कर रहे हैं? वो डेट कर रहे हैं 12 नवंबर 2024। यानी 12 नवंबर 2024 तक जिनकी जो एज है वो 27 साल हो चुकी है या हो मतलब तक है, वो ही लोग आवेदन कर सकते हैं। हो जान अब उससे ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना साल? 3 साल का। ठीक है, जहाँ तक एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी को मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का मिलेगा, यानी 27 साल प्लस 5 इन 32 साल तक की उम्र जो है 12 नवंबर 2024 तक है जिनकी, वो लोग भी इसके आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, उन्हें चाहिए क्या? डिप्लोमा चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो, या इलेक्ट्रिकल पावर में डिप्लोमा कर रखा हो, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या डिप्लोमा इन पोस्ट सिस्टम इंजीनियरिंग में कर रखा है, या डिप्लोमा इन पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ में इन्होंने एक ट्विस्ट जोड़ दिया है कि डिप्लोमा में 70% मार्क्स जो है मिनिमम क्राइटेरिया है, इनको होना ही चाहिए। मतलब जिस भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर रखा है और उसमें विद से 70% मार्क्स हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसी हम बात करें डिप्लोमा ट्रेनी इन सिविल। डिप्लोमा ट्रेनी इन सिविल की बात करें तो डिप्लोमा इसके लिए चाहिए होगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें जो है मार्क्स चाहिए, इसमें भी लगा 70% मार्क्स इनके मिनिमम चाहिए। ठीक है, इसके बाद करते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जेओटी। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर, यानी एचआर की वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स। तो इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित करी है बीबीए, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर किसी ने बैचलर ऑफ बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा है तो वो लोग भी इसके लिए आवेदन करते हैं। तीसरा है बीबीएससी, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस साइंस से अगर किसी ने कर रखा है ग्रेजुएशन। ठीक है, ट्विस्ट इन्होंने इसमें भी जोड़ रखा है 60% मार्क्स इन्हें ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, बीबीए, बीबीए में या बीबीएससी में वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज, चौथी चीज जो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एफ एंड ए, यानी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित करी है, इंटर सीए या इंटर सीए में एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं कि इंटर सीए और इंटर सीए में का एग्जाम पास करके तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट ट्रेनी एफ एंड ए,
यानी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए असिस्टेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम। बीकॉम चाहिए कितने परसेंट मार्क्स? 60%। यानी जिन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कर रखी है विद 60% मार्क के साथ वो असिस्टेंट ट्रेनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मतलब डिप्लोमा जो भी चाहिए या डिग्री है वो सब सेम रहेगी, बट परसेंटेज का क्राइटेरिया जो 70% 60% का लगा हुआ है वो क्राइटेरिया किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है। यानी वो केवल पास आउट है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके बाद अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग जो है बीटेक है बी वाले जो है क्या वो इसके लिए अभी एलिजिबल हैं? नहीं। इसके एडवर्टाइजमेंट में बाकायदा क्लियरली मेंशन कर रखा है, उन्होंने साफ-साफ मेंशन कर रखा है कि जिन्होंने हायर डिग्री यानी बी या बीटेक कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? या किसी ने जैसे डिप्लोमा भी कर रखा है, बीटेक भी कर रखा है या एमटेक कर रखा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? इसी के साथ में अगर हम बात करें जैसे एचआर में बीबीए है, तो बीबीए में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है या इस तरह का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर के लिए। सेम जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एफ&ए यानी फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए भी अगर इंटर की बजाय ग्रेजुएशन सीए या ग्रेजुएशन सीएमए वगैरह का इस तरह का कोई एग्जाम कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है? असिस्टेंट ट्रेनी के लिए भी आपने बीकॉम के अलावा अगर आपने एमकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इन्हें यंग लोग ही चाहिए जिन्होंने अभी नया-नया कोर्स ग्रेजुएशन पास कर रखा है, केवल ग्रेजुएशन चाहिए या जो भी कंसर्न डिप्लोमा या डिग्री है वो ही चाहिए, उससे ज़्यादा की डिग्री इनको नहीं चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। ठीक है? अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने चलो बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, हम उनको नहीं बताएँगे। तो उसके लिए भी इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। बंदोबस्त क्या किया है कि ये जब जॉइनिंग कराएँगे तो जॉइनिंग के समय आपको एक अंडरटेकिंग आपसे ली जाएगी कि आपने कोई भी हायर एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है। इस बात की ये अंडरटेकिंग आपसे साइन कराएँगे, तभी ये आपको जॉइन करने देंगे, अदरवाइज़ ये आपको जॉइन करने नहीं देंगे। ठीक है? तीसरी बात आती है कि हम ये जॉइन करने के बाद अगर मानो आता है कि चलो हम अभी जॉइन कर ले रहे हैं उसके बाद छोड़ दें, नहीं, इन्होंने इसके लिए भी क्राइटेरिया एक बॉन्ड साइन कराएँगे आपको जॉइनिंग के समय, यानी आपका रिटन क्वालिफाइड हो जाता है, आपके जितने भी एग्ज़ाम फेसेस हैं वो सारे क्वालिफाइड कर लेते हैं, उसके बाद जब जॉइनिंग का नंबर आएगा, जॉइन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने आज जॉइन किया, कल या साल भर या 6 महीने बाद कुछ आपको अच्छी जगह कहीं पोस्ट और मिल गई या हायर कहीं मिल गई, तो आप इसको छोड़ दो, ना उसके लिए भी आपको बाउंडेशन कर रखे, नहीं बॉन्ड एक आपको जॉइनिंग के समय कराएँगे। बॉन्ड क्या होगा? डिप्लोमा ट्रेनी और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए जो बॉन्ड है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन कराएँगे। ठीक है? 2.5 लाख रुपए यानी 3 साल से पहले अगर आप उनकी जॉब छोड़ते हो इनके यहाँ से तो 2.5 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए, तो इन्होंने सवा लाख रुपए कर रखा है एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, असिस्टेंट के लिए बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,75,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 62,500 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 3 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड के रूप में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें क्या है, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर डीटीसी डीटी एंड डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए। ठीक है, और जीओटी एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए जो होगा रिटन टेस्ट होगा, वो होगा साथ में कंप्यूटर स्किल टेस्ट ही होगा। रिटन टेस्ट इसमें भी वही सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, साथ में कंप्यूटर स्किल यानी कंप्यूटर में दक्षता भी आपके चेक की जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट ट्रेनी के लिए भी आपका सेम होगा, रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके लिए। ठीक है, रिटन टेस्ट की मेन मेरिट जो बनेगी वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही बनेगी। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर टाइप का होगा, यानी केवल मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब रिटन टेस्ट में बात करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पोस्ट 2 पार्ट्स में पेपर होगा, जो होगा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में कितने 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, या प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, इनके लिए असिस्टेंट और एचआर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और ट्रेनी
सिविल के लिए जो है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका एचआर और फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए है उसके लिए पीकेटी यानी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा आपका, ठीक है, एक पार्ट में। दूसरा पार्ट में क्या 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 नंबर का। तो टोटल कितने 170 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपका आंसर गलत करते हो तो 1/4 वही नेगेटिव मार्किंग जो सब में होती है इसमें भी है, ठीक है। और इसके साथ में इसमें क्राइटेरिया क्या है कि इंडिविजुअल मतलब जो अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल और जीओटी के लिए बात करें तो मिनिमम जो है 30% मार्क्स जो है ईच सेक्शन में, जो 2 सेक्शन में ये पेपर होगा, दोनों सेक्शन में मिनिमम 30% नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों को जोड़ के, नहीं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला के मिनिमम क्राइटेरिया जो है 40% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। इंडिविजुअली की बात करें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में तो 30% मार्क्स चाहिए, और दोनों को जोड़ने के बाद मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए 40% नंबर है। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि आप केवल एक फर्स्ट पार्ट कराते हो सेकंड पार्ट छोड़ देते हो, या नहीं उसमें 30% से कम जाते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो दोनों पार्ट्स में आपको 30% तो लाना ही लाना है, और दोनों का जोड़ मिला के देखा जाए तो 40% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। और गलत आंसर पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग वो सब में होती है, इसमें भी है। फॉर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्रीगेट मार्क्स है 40%, उसके लिए ये नहीं कि इंडिविजुअल किसी सेपरेट नहीं 30% चाहिए, नहीं दोनों को मिला के आपका 40% आ जाता है असिस्टेंट के लिए, वो सफिशियंट है। अब आती है सबसे मेन मुद्दे की बात। सबसे मेन मुद्दे की बात आती है कि भैया इतना सब कुछ है इसमें, इतनी सारी इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखे हैं क्वालिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद अपने टेस्ट में भी इतना सब कुछ लगाया गया, इतना सब तामझाम पे लगा रखा है। तो अब जो है मिलेगा क्या? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आता है पेमेंट क्या मिलेगा भैया? ये सब चीज़ें तो हम कर लेंगे, देख लेंगे। मुद्दे की बात ये है कि भई हमने सब कुछ आपके हिसाब से कर लिया, तो अब हमें पेमेंट मिलेगा क्या? ठीक है? तो पेमेंट की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए जो पेमेंट है वो 11,90,000 11,90,000 रुपए का, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट 12 लाख रुपए का सीटीसी बनेगा आफ्टर प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। 1 साल का इनका प्रोविजन पीरियड होगा, 1 साल के प्रोविजन पीरियड में कुछ वेतन कम रहेगा, लेकिन प्रोविजन पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 12 लाख रुपए का आपका पैकेज रहेगा। किसके लिए? डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर एंड किसके लिए? फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, ठीक है। अब बात आती है असिस्टेंट। भैया काम इनका असिस्टेंट का है, लेकिन पैसा असिस्टेंट से बहुत अच्छा है। देखिए 10,30,000 रुपए इनका भी सीटीसी रहेगा, तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। पोस्ट वाइज संख्या भी ज़्यादा है आपके पास, क्वालिफिकेशन वाइज आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीकॉम है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बीबीए है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा पैकेज जो है आज की डेट में मिल पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग जो है तैयारी करिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन कर पाइए अपना। और अगर फार्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। या कोई और डाउट इसमें रह गया हो जो इसमें कवर नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तो मैं उसको देख लूँगा और उसको आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और आप लोगों से लास्ट में एक ही आग्रह है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हम आपके पास इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे से आपके पास प्रेज़ेंट कर सकें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।